OLE, the utopian world of online education. हेलो क्लास, वेलकम टू OLE. दिस इज योर मैथ्स क्लास. तो हम लोग कर रहे हैं रिलेशंस. रिलेशन में लास्ट टर्म भी हम लोग ने क्या किया था? इक्विवेलेंस रिलेशन. याद है इक्विवेलेंस रिलेशन? क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. ऐसा रिलेशन ही इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है. क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे. इक्विवेलेंस क्लास. ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंस क्लास, इसकी डिफिनीशन ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्लियर ही नहीं होती है, प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि ये इक्विवेलेंस क्लास जो आपकी बुक्स में लिखा है, एनसीईआरटी में जो लिखी है डिफिनीशन, बहुत ही मतलब कंसाइज लैंग्वेज यूज की है. छोटी सी लैंग्वेज में पूरी डिफिनीशन लिख रखी है और ज्यादा एलोबरेट नहीं किया है. स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है समझने में. चलिए, तो आई विल ट्राई टू ब्रेक द डिफिनीशन इन सिंपलर लैंग्वेज. कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए. चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास? इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है. अब देखिए, इक्विवेलेंस क्लास. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं डिफिनीशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास. ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन याद है ना? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. लेट आर बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, ध्यान दीजिएगा. आर बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए. कोई ए सेट है जिसमें आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. इट मींस आर जो होगा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक, अब देखिए, इसमें आर के एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे? इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर. देन इक्विवेलेंस क्लॉज, equivalence class of any element A belongs to A. ठीक, A कोई एलिमेंट है सेट A में, उसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? इज द सेट. एक खुद एक सेट होगा. इज द सेट सच दैट A is related to B. A is related to B. क्लियर नहीं हुई लैंग्वेज? देखिए क्या कह रहे हैं. आर एक रिलेशन है. कैसा रिलेशन है? ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंस क्लास पढ़ रहे हैं. इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास पे, इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही हमारा कंसीडर होता है या डिफाइन होता है. तो आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. आर का कोई ऑर्डर पेयर ए बी, देयर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा आर. तो ए बी एक उसका ऑर्डर पेयर है. तो ए का इक्विवेलेंस क्लास जो होगा वो एक सेट होगा ऐसे सारे एलिमेंट्स का जिसमें ए रिलेटेड होगा बी से. बी इज अ वेरिएबल है ना. बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू सेट ए फॉर एवरी बी. मतलब ए एक फिक्स्ड है. ए कितनी बार बी से मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है बाय द रिलेशन आर. तो ऐसे जितने बी एलिमेंट्स का सेट बनेगा उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए. एंड डिनोटेड बाई देखो, स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिख देंगे और इसको रीड करेंगे. क्या रीड करेंगे? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए. एंड रीड एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए. ठीक, ए लिखा है तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, बी लिखा होगा तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी. हियर हमने ए लिखा है तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए. चलिए, और ज्यादा क्लियरिटी के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, देन उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो लेट ए कोई सेट है. ए हमने कोई भी सेट ले लिया जिसके एलिमेंट्स कह दिए हमने, सपोज 1 2 3 4 5 6 ये कह दिए. एंड आर कोई रिलेशन है, आर गिवन है. आर इज अ रिलेशन इन ए सच दैट, इसके हमें एलिमेंट ही दे रखे हैं. ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट ही दे रखे हैं.
क्या दे रखे हैं, सपोज कीजिए 2 1 2 2 3 1 3 4 4 1 4 1 5 2 एंड 6 1 6 2 6 1 6 2, ये कोई रिलेशन दे रखा है, ठीक। देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन मान लीजिए हमें निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, ये एक सेट होगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन एक सेट होगा, तो देखते हैं वन के साथ कौन कौन से एलिमेंट इस आर में रिलेटेड है। तो वन के साथ रिलेटेड है 2, ठीक। वन के साथ रिलेटेड है 3, वन के साथ रिलेटेड है 4, वन के साथ रिलेटेड है 6। देखिए वन के साथ कौन कौन रिलेटेड है, ऐसे एलिमेंट्स के सेट्स को ही हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। तो यही डिफिनीशन थी। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होता है, अगर आर कोई रिलेशन है ए में, तो ऐसे एलिमेंट्स का सेट जिससे ए रिलेटेड है सम अदर एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के ही किसी अदर एलिमेंट के साथ। अच्छा ए के साथ भी रिलेटेड हो सकता है, अगर आपसे कह दिया जाए यहाँ 1 1 भी है तो आप 1 भी भरेंगे, ठीक। तो क्लियर हुआ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, इक्विवेलेंस क्लास समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। कट, चलिए लेते हैं क्वेश्चन और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। और अब जो सिंपल सी लैंग्वेज थी, मतलब लैंग्वेज को आई ट्राई टू ब्रेक इन सिंपलर लैंग्वेज, और उसके अकॉर्डिंग एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास समझने के लिए। अब देखिए उस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट जेड बी अ सेट ऑफ इंटीजर्स, आपको पता ही है इंटीजर्स के सेट को हम जेड से दिखाते हैं, समटाइम्स आई से भी। लेट जेड बी अ सेट ऑफ इंटीजर्स and R is relation in Z, R is relation in Z, ठीक। अब हमसे कह रहा है एंड R जो गिवन है किस तरह से, R के एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे, A B मान लिए R के एलिमेंट्स हैं, तो A और B इंटीजर्स रहे होंगे क्योंकि हमारा जो है सेट्स कौन सा लिया गया है, इंटीजर्स का, तो एलिमेंट्स भी इंटीजर्स होंगे। ऑल्सो और हमें क्या गिवन है, A प्लस B इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक। A प्लस बी क्या है, 2 का मल्टीपल है। और हम लोग ने अभी भी पढ़ा बेटा कि इक्विवेलेंस क्लास जो है इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही हम लोग डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट शो दैट R is an equivalence relation, R is an equivalence relation, ठीक। पहले तो दिखाइए कि R एक खुद एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, एंड हेंस फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, ऐसे लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो हम ये इक्विवेलेंस क्लास न भी लिखें, ये लैंग्वेज इक्विवेलेंस क्लास वर्ड न भी लिखे, इसको ही आप रीड करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 और इसको रीड करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो द गिवन रिलेशन R ऑन द Z इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें क्या क्या शो करना होता है, यस, फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव शो कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव शो करना है अपने को। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते थे, यस, जो भी रिलेशन है, जैसे ए बी ऑर्डर पेयर है तो हमें ए का ए के साथ रिलेशन चेक करना पड़ता है, जो गिवन रिलेशन है ए का ए पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या। तो रिलेशन क्या है, अगर ए बी ऑर्डर पेयर है तो ए प्लस बी क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक।
व्हाट इज a प्लस ए? एज a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक, विच इज मल्टीपल ऑफ 2a इज मल्टीपल ऑफ 2 हो बोल सकते हैं, विच इज मल्टीपल ऑफ 2, ठीक। 2a इज द मल्टीपल ऑफ 2 अगर a इंटीजर है तो। देयरफॉर हम कह सकते हैं अगर मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है a प्लस बी तो ए बी ऑर्डर पेयर R का एक मेंबर होगा। तो a प्लस ए आ गया 2 का मल्टीपल, तो हमारा a कॉमा a इज द मेंबर ऑफ R, दैट्स वाई a कॉमा a इज मेंबर ऑफ R, दैट्स वाई R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ? तो R हमने शो किया रिफ्लेक्सिव है। फर्स्ट तो हमें शो करना पड़ता है रिलेशन, अगर इक्विवेलेंस शो करना है तो पहले रिफ्लेक्सिव दिखाया, देन अपने को क्या शो करना है, द रिलेशन R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का भी कंसेप्ट याद ही होगा। हाँ बताइए जरा, सिमेट्रिक का कंसेप्ट है तो लेट्स चेक। हम मान के चलेंगे a प्लस बी R में बिलोंग कर रहा है, लेट ए बी बिलोंग्स टू R। अगर ए बी R में बिलोंग कर रहा है तो गिवन रिलेशन सेटिस्फाई होगा। द गिवन रिलेशन इज a प्लस बी इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर? और हमें जानते हैं a प्लस बी बी प्लस ए सेम होता है, जो रिजल्ट a प्लस बी है वही b प्लस ए है। अगर a प्लस बी मल्टीपल ऑफ 2 है तो b प्लस ए भी 2 मल्टीपल ऑफ 2 होगा। तो यू कैन ऑल्सो राइट b प्लस ए इज मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर? तो b प्लस ए अगर मल्टीपल आया 2 का, मतलब ये गिवन रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इससे जो ऑर्डर पेयर बन रहा है बी ए वो R में मिलेगा। तो ए बी R में लिया, बी ए भी R में मिल रहा है, इट मीन्स R इज सिमेट्रिक। समझ में आई डिफिनीशन? चलिए लास्ट अपने को शो करना है R इज ट्रांजिटिव। तो थर्ड अपने को शो करना है ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव का कंसेप्ट आपको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। ए बी भी हम मान लेते हैं R में बिलोंग कर रहा है, और बी सी भी मान लेते हैं R में बिलोंग कर रहा है, ठीक। ये जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है। अब हमारा यहां से जो फर्स्ट है और यहां से जो सेकंड है, इनसे जो ऑर्डर पेयर बन रहा है AC, ये अगर R में मिल गया तो हम कहते हैं रिलेशन R इज ट्रांजिटिव, ठीक। तो लेट AB बिलोंग्स टू R एंड PC बिलोंग्स टू R। अगर ये दोनों ही R में बिलोंग कर रहे हैं देन क्या होगा, ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। तो क्या कह सकते हैं, A प्लस बी इक्वल टू 2k1। 2 के मल्टीपल्स को हम 2k1 बोल सकते हैं, एंड b प्लस सी इक्वल टू 2k2, वेयर k1 k2 क्या होने चाहिए, यस इंटीजर्स, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स लिया गया है। तो a प्लस बी भी क्या आ रहा है बेटा, 2 का मल्टीपल, और b प्लस सी भी आ रहा है 2 का मल्टीपल। क्या a प्लस सी 2 का मल्टीपल है? सोचिए इस पे, नहीं समझ में आ रहा है a प्लस सी 2 का मल्टीपल है या नहीं है। आपको क्लिक तो कर रहा है कि a प्लस सी 2 का मल्टीपल आएगा, बट लिखने नहीं आ रहा है आपको ना। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए 2 का मल्टीपल होना मतलब नंबर इवन होना। एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, इट मींस इट इज इवन। क्लियर? और दो नंबर का सम इवन कब आता है, जब दोनों नंबर या तो इवन हो या तो दोनों नंबर ऑड हो। क्लियर? क्लियर है? यहां से आगे बढ़े तो a प्लस बी हमने कह दिया 2k1 है, समझिएगा रफ में। इट मींस या तो a और b दोनों इवन होंगे या तो दोनों ऑड होंगे, तभी तो सम क्या आ रहा है 2k1, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है। सिमिलरली b प्लस सी भी हमारा क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है। और इवन इवन का सम क्या होता है, इवन, और इवन इवन का डिफरेंस भी होता है इवन। अब इनको ऐड कर दीजिए तो वी विल गेट a प्लस सी प्लस 2b। क्लियर? तो 2b क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2, 2k1 मल्टीपल ऑफ 2 प्लस 2k2 मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 प्लस मल्टीपल ऑफ 2 यानी मल्टी सम जो आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 2, और उसमें से मल्टीपल ऑफ 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो रिजल्ट क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ 2। तो a प्लस सी आ गया 2k1 प्लस 2k2 माइनस 2b। ठीक?
2 का मल्टीपल प्लस 2 का मल्टीपल माइनस 2 का मल्टीपल, यानी इवन नंबर प्लस इवन नंबर माइनस इवन नंबर, रिजल्ट इज इवन नंबर। क्लियर? तो a प्लस सी इज मल्टीपल ऑफ 2, यही तो हमें शो करना था, a प्लस सी इज मल्टीपल ऑफ 2। चलिए एडिंग कर दीजिए इसको यहाँ पे, a प्लस सी प्लस 2b इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2। ठीक, तो डायरेक्टली लिखिए, इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, इतना सबको पता है। ये सारे इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स का सम डिफरेंस इवन ही आता है। तो 2b को इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा अपने को, a प्लस सी इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2 माइनस 2b। तो इवन का सम, इवन का डिफरेंस ऑलवेज इवन आता है, तो कैन बी से इट इज इवन, या इवन कोई और क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ 2, विच इज मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 आ गया क्या, a प्लस सी। अगर a प्लस सी मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है, यानी ये गिवन रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो a कॉमा सी जो ऑर्डर पेयर है वो R में मिलना चाहिए। तो समझिए, देन वी विल राइट ए सी बिलोंग्स टू R। ठीक, देयरफॉर अगर ए सी R में मिल गया तो कह सकते हैं R इज ट्रांजिटिव, हो गया ट्रांजिटिव, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दिखा दिया जो रिलेशन हमारा है वो इक्विवेलेंस है। क्यों इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव भी शो किया, सिमेट्रिक भी शो किया एंड ट्रांजिटिव भी शो किया। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है तभी हम इक्विवेलेंस क्लास निकालने की बात करते हैं। ठीक, तो हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है। अब समझिएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, सिमिलरली आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 भी निकाल पाएंगे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 एक सेट होगा ऐसे एलिमेंट्स का जो Z से आ रहे होंगे और वो एलिमेंट 0 के साथ रिलेटेड होंगे। यही तो डेफिनेशन थी अपनी इक्विवेलेंस क्लास की। तो इट इज अ सेट ऑफ से X सच दैट, अच्छा हम लोग ने एक चीज और पढ़ी थी, ऑर्डर पेयर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख पाते हैं, ए बी मतलब प्री इमेज लेफ्ट साइड और इमेज राइट साइड लिखते हैं। ठीक, और रीड कैसे करते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक, तो 0 हमारा रिलेटेड है किसी एलिमेंट x के साथ, 0 रिलेटेड है किसी एलिमेंट x के साथ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या x, 0 बिलोंग्स टू r ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो रिलेशन है, एंड रिलेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, x प्लस 0 मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। समझ में आया? अब सोच के देखिए, इंटीजर्स का सेट है, x के साथ 2 का मल्टीपल बनने वाले कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2 हो सकता है, 2 प्लस 0 मल्टीपल ऑफ 2, 4 प्लस 0 मल्टीपल ऑफ 2, क्या 3 प्लस 0 3 प्लस 0 3 मल्टीपल ऑफ 3 है, नहीं ना। 5 प्लस 0 5 हो गया, क्या मल्टीपल ऑफ 2 है, नहीं। तो 2 प्लस 0 4 प्लस 0, यानी इवन नंबर ही आ रहे हैं। क्लियर? इंटीजर्स का सेट है तो नेगेटिव साइड भी ले सकते हैं, यू कैन ऑल्सो टेक -2 -4 -6 एंड सो ऑन। दिस इज द सेट, मतलब ये ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट 0 के साथ रिलेटेड है विद द रिलेशन R। ठीक, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। क्लियर? सिमिलरली इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताइए, बिल्कुल ऐसे ही, इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट x, जो x है वो 1 के साथ रिलेटेड है, तो x इज रिलेटेड टू 1, और यही रिलेशन इस क्वेश्चन में, यही रिलेशन है, तो x प्लस 1 इज, दैट इज x प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक, और हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और वो आपको पहले से भी पता है, 2 इवन नंबर का सम इवन आता है, 2 ऑड का भी सम इवन आता है, बट इवन प्लस ऑड का सम ऑलवेज ऑड आता है। तो अगर हमें सम मल्टीपल ऑफ 2 या इवन चाहिए, और 1 तो क्या है, ऑड है, तो x की भी वैल्यू कैसी होगी, ऑड या इवन, यस, x इज ऑल्सो ऑड, तभी तो सम इवन बनेगा। तो x इज अ सेट ऑफ, x की वैल्यूज क्या होंगी, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में आपने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया एंड सो ऑन। इसी तरह नेगेटिव में ले सकते हैं -1, बिकॉज इंटीजर्स का सेट है, -1 -3 -5 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ठीक, अच्छा एक और चीज समझने वाली है,
इसके अलावा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू क्वेश्चन में एराइज हो सकता है क्या? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू फॉर दिस क्वेश्चन, किसी दूसरे क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू भी बनाया जा सकता है, बट इन दिस क्वेश्चन आपसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू नहीं पूछेगा। रीजन बीइंग क्या है? a प्लस बी इज मल्टीपल ऑफ टू, इट मीन्स हम डिवाइड कर रहे हैं टू से किसी नंबर को, तो पॉसिबल जो रिमाइंडर्स होंगे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। क्या 2 रिमाइंडर हो सकता है? नहीं ना, 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर अगेन, अगर रिमाइंडर 2 है तो अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, मींस रिमाइंडर अगेन 0 आ जाएगा। तो व्हाट आर द रिमाइंडर्स? 0 एंड 1, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 ही पूछा जाएगा। क्लियर? अगर 3 से डिवाइड कर रहे होते, यानी a प्लस बी या a माइनस बी भी पूछ सकते थे, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2, तो a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 1 ही बन सकता है। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 की जगह मल्टीपल ऑफ 3 बोले तो हमारा रिमाइंडर 0 भी हो सकता था, रिमाइंडर 1 भी हो सकता था, रिमाइंडर 2 भी हो सकता था। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 भी पूछा जा सकता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 भी पूछ सकते हैं, एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 भी पूछ सकते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे इक्विवेलेंस क्लास बनेंगे वो डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट समझते हैं? डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, यानी इंटरसेक्शन इज नल सेट। आप चेक कर सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 के जो एलिमेंट्स हैं और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होना चाहिए? नल सेट। और दूसरा, जितने भी इक्विवेलेंस क्लास बना पा रहे हैं उनका यूनियन जिस सेट पे डिफाइन है उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, आर किस पे डिफाइन था? इंटीजर्स पे। ये इंटीजर्स ही बनेगा पूरा, चेक कर लो। दिस इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, दिस इज द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। जब यूनियन बनाओगे तो ऑल इंटीजर्स इंक्लूड हो जाएंगे। समझ में आया? दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास जितने भी बन सकते हैं वे क्या होते हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट। और जितने बन पा रहे हैं उनका यूनियन क्या होता है? जिस सेट पे डिफाइन हो रहा है वो पूरा सेट कंस्टिट्यूट होगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा इक्विवेलेंस क्लास। अब तो समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसके क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एग्जाम में। और आप देखिएगा, और क्लियरिटी के लिए हम नेक्स्ट क्लास में इसी पे और क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन